अब अगला बिंदु है भारत और अमेरिका के बीच वर्तमान संबंध कहते हैं। आजकल कैसे संबंध हैं? अब तो सोवियत संघ के विघटन को हुए 30 साल हो चुके हैं, पूरी स्थितियां बदल गई हैं, अमेरिकी वर्चस्वता कई गुने बढ़ चुकी है, लेकिन भारत भी एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है। तो वर्तमान में ये भारत की बढ़ती शक्ति और अमेरिका की वर्चस्वता और भारत के अलावा कुछ अन्य देशों का भी विकसित होना भारत अमेरिकी संबंधों को प्रभावित करता है। वर्तमान में इन संबंधों में निश्चित रूप से कुछ गर्माहट तो आई है, थोड़े बेहतर हुए हैं संबंध। चलिए कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे भी समझने की कोशिश करें जो ये साबित करते हैं या जिससे ऐसा इंगित होता है कि भारत और अमेरिका एक दूसरे से इस बदलते परिप्रेक्ष्य में निकट हुए हों। 25 सितंबर 2008, हम देखिए 2008 पर आ गए हैं, वर्तमान की बात कर रहे हूँ। मनमोहन सिंह की मुलाकात तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश से होती है। भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, इनकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात में जो मामले थे, बहुत अहम मामलों पर विचार विमर्श हुआ। पहला, सैन्य परमाणु समझौता और कई द्विपक्षीय पहलों में महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक भूमिका के लिए मनमोहन सिंह को ने उन्हें धन्यवाद दिया। देखिए, जो सैन्य परमाणु समझौता क्या है, और ये घटना है 25 सितंबर 2008। इस समझौते के तहत अमेरिका ने जो भारत पर जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, उस पर एक तरीके से रोक लगा दी गई, उन्हें एक तरीके से हटा दिया गया और सैन्य परमाणु समझौता हुआ भारत और अमेरिका के बीच। साथ ही कई अन्य द्विपक्षीय मामलों में भी बातचीत हुई, समझौते हुए और ये वातावरण, ये माहौल इतना अच्छा था कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जॉर्ज बुश को उनके इस सहयोगात्मक रवैये के लिए, उनकी ऐतिहासिक भूमिका के लिए और महत्वपूर्ण भूमिका के लिए बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि जब इतिहास लिखा जाए तो इसे दर्ज किया जाए कि राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने दोनों लोकतांत्रिक देशों को निकट लाने का ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल किया है। ये एक बहुत अहम वाक्य है, यानी साबित करता है कि अमेरिका ने कैसे अपना रवैया बदला। 1998 से जो आर्थिक एम्बार्गो, आर्थिक प्रतिबंध चला रहा था, वो समाप्त हुआ। समाप्त ही नहीं हुआ, उसके बाद कुछ अन्य समझौते हुए जिससे निकटता हुई और इसमें एक सैन्य परमाणु समझौता भी था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जॉर्ज डब्ल्यू बुश को धन्यवाद देते हुए ये कहा कि इतिहास में ये स्पष्ट रूप से दर्ज होगा कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने विश्व के 2 महानतम लोकतंत्रों को निकट लाने में बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूमिका निभाई है और इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। इससे वो ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल हुआ है। ऐसी संभावना की जा रही थी कि जो 3 वर्ष पहले 2005 में मनमोहन और बुश के बीच जो करार का सूत्रपात किया गया था, उसे इस मुलाकात में राष्ट्रपति बुश के हस्ताक्षर के साथ अंतिम मुकाम तक पहुंचा दिया जाएगा। यानी पूर्ण रूपेण जो समझौता था उसको पूर्ण रूपेण हासिल कर लिया जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से संसद में मंजूरी की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, लेकिन मंशा साबित हो गई। बदलते संबंध दिखने लगे। अमेरिकी सेनेट से करार के लिए ये मंजूरी ज़रूरी होती है, लेकिन नहीं मिल पाई, यानी बाधक संसद बना, लेकिन अमेरिकी सरकार भारत के
2007 इस तरह की संधि के पक्ष में उतरी दिखाई दी और 2005 से जो चली थी जो प्रक्रिया जिसकी शुरुआत भी बुश और मनमोहन सिंह के बीच में हुई थी, ऐसा लगा 2008 आते आते वह प्रक्रिया पूरी तरह साकार हो जाएगी। अक्टूबर 2008 में अंततः जाकर ये सहमति मिली संसद की और राष्ट्रपति बुश ने मनमोहन सिंह को आश्वासन दिया कि ऐसा सब कुछ किया जाएगा जिससे भारत संतुष्ट हो, भारत को सम्मान मिले और भारत को इस तरह सम्मान कराया जाए जिससे भारत संतुष्ट होगा। राष्ट्रपति बुश ने प्रधानमंत्री मनमोहन के नेतृत्व की भी प्रशंसा की, उनके सुझावों को भी महत्वपूर्ण बताया विश्व अर्थव्यवस्था को लेकर। निष्कर्ष ये उदाहरण स्पष्ट करता है कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध निकट होते जा रहे थे और इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री और जॉर्ज डब्ल्यू बुश तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति, इनका बहुत बड़ा योगदान था। क्योंकि और ये संधियां इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि भारत के आर्थिक व्यवस्था पर जो चोट पहुंच रही थी परमाणु परीक्षण के बाद के अमेरिका के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण, वे अब हट गए थे। दूसरा जो मुद्दा है, भारत व अमेरिका के बीच परमाणु के सहयोग को लेकर एक बड़ा ऐतिहासिक समझौता हुआ। एक और हम देखते हैं कि पूर्व में 10 साल पहले या 20 साल पहले जाएं तो अमेरिका सतत रूप से भारत या किसी अन्य देशों द्वारा परमाणु परीक्षण के सख्त खिलाफ था। CTBT जैसी संधियों पर देशों पर दबाव बनाकर संधि करवाने को विवश कर रहा था, जिसका भारत ने विरोध किया। उसके बाद हम देखते हैं एक दौर आता है जब भारत परमाणु परीक्षण स्वयमेव करता है और अमेरिका उसका बड़ा सख्त विरोध करता है और तमाम आर्थिक दिक्कतों के बावजूद भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाता है। और एक ये तीसरा दौर, परमाणु या भारत अमेरिका के संबंधों का तीसरा दौर, जब अमेरिका भारत के साथ एक तरीके से परमाणु सहयोग हेतु समझौता करता है। परमाणु सहयोग हेतु ऐतिहासिक समझौता, ये समझौता, इसे हम कहते हैं 1-2-3 समझौता। अक्टूबर 2008 में, यानी जब अमेरिकी संसद ने इसे पारित कर दिया, अमेरिकी सरकार के प्रस्ताव को पारित कर दिया, उस प्रस्ताव को जिसकी प्रक्रिया 2005 से शुरू हुई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बीच, वो प्रक्रिया 2008 में किसी कारण से, प्रोसीजर के कारण से अप्रैल में पूरी नहीं हो पाई। अक्टूबर में जब वो पूरी हुई तो ये ऐतिहासिक समझौता संपन्न हुआ। चरणबद्ध तरीके से संपादित अनेक औपचारिकताओं के बाद इस समझौते पर अमेरिकी विदेश मंत्री, जिसे हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं वहाँ की भाषा में, विदेश मंत्री को क्या कहते हैं? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, कोंडालिसा राइस, ये वहाँ की विदेश मंत्री थी और भारत के विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी थे, जो बाद में राष्ट्रपति बने और बाद में उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया। प्रणब मुखर्जी तत्कालीन विदेश मंत्री। इन दो के बीच में अंततः 11 अक्टूबर 2008 को वॉशिंगटन में हस्ताक्षर के साथ एक नया इतिहास शुरू हुआ। भारत और अमेरिका ने इस दिन परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करके एक नए अध्याय की शुरुआत की। तो ये है परमाणु के मामले में भारत अमेरिका के संबंधों में बदलाव, प्रारंभ से लेकर अभी तक कैसे। इसके बाद अगला जो बिंदु है वो है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पुनः अमेरिका की यात्रा की नवंबर 2009 में और आतंकवाद के जैसे मुद्दे पर दोनों में काफ़ी बातचीत हुई। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में जो आतंकी अड्डे बन रहे थे, आतंकी अभयारण्य बन रहे थे, उसको कैसे समाप्त करना, इस पर लेकर विचार विमर्श हुआ। दोनों देशों ने आतंक निरोधक उपाय, सूचनाओं की साझेदारी
आतंकवादी संबंधी सूचनाओं की साझेदारी और आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए क्षमता बढ़ाने पर नई पहल की घोषणा की। अर्थात परमाणु मुद्दे पर जो इतने समय से टकराव था, उसके समाप्त होने के बाद अब नया मुद्दा आने वाले दशक का, आने वाले शताब्दी का आतंकवाद था। इस नए मुद्दे को लेकर भी विश्व के दो बड़े लोकतंत्रों ने काफ़ी गहन चिंतन किया और आतंकवाद से संबंधित विभिन्न पहलुओं को लेकर कुछ नई घोषणाएं की, कुछ नए पहल की घोषणाएं की। दोनों पक्षों ने इसके अलावा, आतंकवाद के अलावा, नाभिकीय हथियार मुक्त देश, विश्व नाभिकीय हथियार मुक्त देश यानी परमाणु बमों से मुक्त विश्व की कल्पना साकार करने का एक तरीके से वादा किया, एक तरीके से भरोसा दिलाया। और इसमें भारत और अमेरिका के बीच इस काल में 6 संधियां हुई। कितनी संधियां? 6 संधियां। आतंकवाद, उसके बाद नाभिकीय मुद्दों पर चिंता, और उसके बाद विश्वविद्यालय स्तर यानी एकेडमिक मामलों को लेकर भी काफ़ी विचार विमर्श हुआ। विश्वविद्यालय स्तर पर संपर्क बढ़ाने हेतु सिंह ओबामा 2021 शताब्दी ज्ञान पहल और फुल ब्राइट नेहरू स्कॉलरशिप, ये कार्यक्रम शुरू किया गया। ध्यान से सुने, सिंह ओबामा 21वीं शताब्दी ज्ञान पहल। मनमोहन सिंह और ओबामा अब वहाँ के राष्ट्रपति बन चुके थे, बराक ओबामा, इनके नाम से एक योजना शुरू की गई और उसका नाम दिया 21वीं शताब्दी ज्ञान पहल। और दूसरा था फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, फुल ब्राइट नेहरू कार्यक्रम। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। एक दूसरे के देशों में विद्वानों के द्वारा जाना आना, उनके अध्ययन का पूरा खर्च वहन किया जाना, ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। इसका विस्तार करने में भी दोनों देशों ने सहमति जताई। इसी काल में जून 2010 पोलो मैच में अमेरिका में और 2011 में भारत में खेला गया पोलो। कोलकाता पोलो क्लब दुनिया का जो सबसे पुराना क्लब माना जाता है। भारत और अमेरिका, बिजनेस काउंसिल और यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इनके साथ भारत की भागीदारी बढ़ी है। यानी चौथा बिंदु पोलो, भारत का विश्व का सबसे पुराना क्लब कलकत्ता का, और 5वां बिंदु बिजनेस काउंसिल और यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बीच सहभागिता, व्यापारिक सहभागिता का बढ़ना। 5वां बिंदु रक्षा के क्षेत्र में 20% निवेश की मंजूरी दी गई भारत द्वारा अमेरिका को। यानी भारत में रक्षा के मामले में, रक्षा उत्पादन के मामले में अमेरिका का जो प्रतिशत 20% तक बढ़ा दिया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे 3 चरणों में, प्रारंभिक काल, शुरू के 50 वर्ष, उसके बाद 1990 से 2000 तक का दशक, और 2000 के बाद का ये तीसरा चरण, तो ये 3 चरणों में कैसे स्थितियां बदल रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा। अमेरिका के जो राष्ट्रपति उस समय थे, 44वें राष्ट्रपति बराक ओबामा, वो नवंबर 2010 के बीच भारत के राजकीय यात्री रहे। यानी स्टेट ऑनर्स के रूप में वो भारत आए थे। और ये जो यात्रा थी अमेरिकी राष्ट्रपति की, ये किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत की 6वीं यात्रा थी। देखिए 2047 में भारत स्वतंत्र हुआ, यानी 53 और 10 63 वर्षों में अमेरिका के किसी राष्ट्रपति की ये 6वीं यात्रा, और वो बराक ओबामा ने की। उन्होंने एक भारतीय संसद जो है, जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल थे, इसके संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया। संयुक्त अधिवेशन को किसी विदेशी प्रमुख द्वारा संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने का सम्मान बहुत कम देशों के नेताओं को दिया जाता है। बराक ओबामा भी उन्हीं में से थे
जिनको यह मौका भारत सरकार ने दिया था। भारतीय संसद में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने भारत के स्थायी सदस्य बनने के प्रति समर्थन दिखाया था। किसका स्थायी सदस्य? सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? 5। और स्थायी सदस्य कौन हो सकते हैं, इसके बारे में मैंने पूर्व में चर्चा की है, आप पूर्व के वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ अस्थायी सदस्य भी रहते हैं। भारत की ताकत, भारत की शक्ति समय के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। इसके परिप्रेक्ष्य में भारत और विश्व के कुछ अन्य देश संयुक्त राष्ट्र संघ पर सतत दबाव बना रहे थे कि भारत को भी एक स्थायी सदस्य बनाया जाए। वो तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता भी था, लगभग 100 देशों के गुट का एक तरीके से नेतृत्व भी कर रहा था, इसलिए भी उसके लिए ये जायज था कि उसे संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य की सदस्यता मिले। लेकिन अमेरिका भारत के इस मार्ग में आड़े आ रहा था, सतत रूप से वो बाधक बन रहा था। ये पहला मौका था जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने, वो भी भारतीय संसद में, अपने संबोधन में उन्होंने भारत के स्थायी सदस्यता की पात्रता का समर्थन किया और उसके साथ ही साझा बयान भी किया। अमेरिकी राष्ट्रपति की जो भारत यात्रा थी, उसके बाद जो दोनों के बीच में जो बातचीत हुई, उसको लेकर साझा बयान जारी हुआ। उस साझा बयान में ऊर्जा, विज्ञान, चिकित्सा और मौसम विज्ञान के क्षेत्र में 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। यानी इन क्षेत्रों में, ऊर्जा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, मौसम विज्ञान के क्षेत्र में और हेल्थ, मेडिकल यानी चिकित्सा के क्षेत्र में भी विभिन्न समझौते हुए। लेकिन बहुत बड़ी बात यह थी कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारत के स्थायी सदस्य की वकालत करना। दोनों देशों के बीच $15 बिलियन के व्यापारिक समझौते भी हुए। $15 बिलियन के व्यापारिक समझौते, जिससे अमेरिका में 54,000 रोजगार निर्मित होगा, सृजित होगा। कहां? अमेरिका में। जुलाई सन 2010 में जो दोनों के बीच में हस्ताक्षर हुआ, जिसका नाम है काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव, यानी आतंकवाद को रोकने का जो इनिशिएटिव था, पहल, काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव, आतंकवाद रोक पहल, इसको आगे बढ़ाते हुए दोनों देशों में होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग, ये भी प्रारंभ होने की घोषणा हुई। यानी 2 स्तर पर आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए अब दोनों देश प्रतिबद्ध हो गए। आतंकवाद के विरुद्ध तो हुए ही, लेकिन इसके साथ ही साथ अब अंदरूनी मामले में भी जो समस्याएं कुछ थी, उसको लेकर इनके बीच में समझौते हुए। काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव, उसको आगे बढ़ाते हुए होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग, अंदरूनी सुरक्षा को लेकर, देश की सुरक्षा को लेकर दोनों के बीच में सतत रूप से डायलॉग होता रहेगा, ऐसी अपेक्षा थी। भारत के प्रधानमंत्री मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, सितंबर 2014 में 5 दिन की अमेरिकी यात्रा पर गए और इस दौरान उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक अधिवेशन को संबोधित किया। मैंने पूर्व में जिक्र किया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का वार्षिक अधिवेशन हमेशा सितंबर माह में होता है और जब विश्व के सभी नेताओं, सभी देशों के नेता वहां इकट्ठे होते हैं, सदस्य देशों के नेता, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाता है जहां पर एक दूसरे के साथ विचार विमर्श होता है, गहन बातचीत होती है और कुछ अच्छे परिणाम निकलते हैं। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से भी भेंट की और साथ ही प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित किया। इस दौरान भी बहुत से समझौते भी हुए दोनों देशों के बीच में, बहुत से समझौतों पे हस्ताक्षर हुए। ये समझौते भी बहुत अहम थे। इन समझौतों में हम देखें तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग,
ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाना और तकनीकी क्षेत्र में निवेश, यानी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आर्थिक निवेश करना और ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ाने के लिए अमेरिका का सहयोग लेना। आज की जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, खासकर ये पैंडेमिक काल में, कोरोना काल में, इसकी शुरुआत उसी के आसपास हुई है और ऑनलाइन पढ़ाई के वार्धक्य में, उसके विकास में अमेरिका का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग हुआ और 30 मीटर टेलीस्कोप परियोजना, आप केवल इसका नाम याद रखें कि एक परियोजना लागू हुई जिसे हम कहते हैं 30 मीटर टेलीस्कोप, इसको भी लेकर सहमति बनी। 2014 में ही एक विजन स्टेटमेंट भी जारी हुआ। विजन स्टेटमेंट क्या होता है? एक ऐसा स्टेटमेंट जो दोनों देशों के प्रमुखों के वार्तालाप के बाद निकाले गए निष्कर्ष को लेकर आने वाले वर्षों में क्या किया जाएगा, इस पर उसमें टिप्पणियां रहती हैं, इस पर उसमें, इन बिंदुओं पर उसमें बातें लिखी रहती। विजन यानी आने वाले वर्षों में भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर क्या क्या नए नए कार्य या योजनाएं प्रस्तावित हैं, ये उसमें दिया रहता है। तो 30 सितंबर 2014 को भारत यूएसए विजन स्टेटमेंट भी जारी किया गया था। बाराक ओबामा 66वें गणतंत्र दिवस में 2015 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भी भारत आते हैं और एक मुख्य अतिथि के रूप में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का भारत आना, वो भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। इस दौरान भी दोनों देशों के बीच कई बातों पर सहमति हुई, कई बातों पर समझौते हुए।